हम जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत ने डिजिटल के तौर पर कितना अपना एक लीडरशिप ले लिया है, चाहे आप यूपीआई की बात कर लीजिए या किसी भी चीज की बात कीजिए। अब जाकर के इस सुरक्षा की भी हमें जरूरत है ताकि किसी भी तरह के साथ किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, अनहोनी ना हो। ये जो आज की पहल है, इसका क्या क्या महत्व है? देखिए, ये लालचंद जी, ये बहुत बड़ा कदम है हमारी गृह मंत्री की तरफ से, क्योंकि अगर देखें, जब से I4C गृह मंत्रालय के दौर 2019 में शुरू किया और इसके बाद जिस तरीके से फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स होते रहे, जिस तरीके से ऊपर निगरानी रखी, इसके बाद जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर और जो cybercrime.gov.in ये जो कंप्लेन वाले पोर्टल लाए, इसके बाद सारे देश में लोगों का बीच में एक आसान तरीका से आपकी कंप्लेन करने का एक मौका पहली बार मिला। अदरवाइज अगर देखें तो लोग पुलिस स्टेशन में जाने हिचकिचाहट रहते हैं और कौन सा थाना में जाए, कौन सा जुरिस्डिक्शन में साइबर आता है, इस तरीके के लोगों में एक हताश होते थे। तो आज ये आगे जो कदम हुआ है, जिस तरीके से अभी आपने दिखाया कि S4C की जो उद्घाटन हुआ है, ये मुझे लगता है कि ये क्रम में जो कदम ले रहे सरकार, इसकी एक और प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले कहा था कि भारत एक साइबर सिक्योरिटी की देश की, पूरी दुनिया की साइबर सिक्योरिटी की एक रिपोजिटरी देश की तरह आगे बढ़ना चाहिए। और जो कदम लिया जा रहा है, जैसे अगर आपने देखा कि हमने ग्लोबल साउथ को G20 के समय DPI की बात की, लेकिन साथ साथ में उसमें भी सिक्योरिटी की कुछ पहलू थे। आज अगर हम इस तरीके से, जहां हम AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिस तरीके से साइबर क्राइम को भी एक फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया गया है, इसमें इस तरीके के कदम बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां से आपकी इस तरीके के साइबर क्राइम हो रहे हैं, देखिए साइबर क्राइम आज बहुत मात्रा में बढ़ गए और अलग अलग सोफिस्टिकेशन से होते हैं। तो उसको निगरानी रखने के लिए, उसको एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कैसे आप टारगेट करें, और इसके बाद इसको देखने के लिए ये जो डेटा एक साथ में इकट्ठा करके, इसके बाद साथ में एक क्रिमिनल ऑफेंस की उस कार्रवाई के अलावा भी एक अवेयरनेस कैंपेन भी जो करना है, ये सब एक साथ में संतुलित रूप में हो रहा है। तो ये I4C की जो कदम पिछले 5-6 साल में रहे, और इससे आगे जो डेटा प्रोसेसिंग और साइबर क्राइम प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया अभी आगे भी होगा, मुझे लगता है ये सही कदम है। और देश को इस डिजिटल क्षेत्र में दुनिया भर में लीडरशिप देने के लिए इसको सही कदम मैं ठहराऊं।